दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 90 प्लस जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 90 प्लस जीके क्वेश्चंस होंगे। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसे दर्शाता है? साहस, शांति, समृद्धि या फिर स्वतंत्रता को? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग जो है यह दर्शाती है शांति को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शांति को। देखिए अगला सवाल, संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है? तो देखिए संविधान में भारत का नाम जो है यह भारत तथा इंडिया दिया गया है। भारत अथवा इंडिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक राज्य का? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है यह दिया था केलकर समिति ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विजय केलकर समिति ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे असीम दास गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, असीम दास गुप्ता। देखिए आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय की बात करें तो यह कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कनाडा में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग जो है इनमें से हो जाएगा भाग 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 5वां भाग जो कि सबसे बड़ा संविधान का भाग है। देखिए अगला सवाल, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लिटिल मास्टर के नाम से इनमें से प्रसिद्ध है सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुनील गावस्कर। देखिए अगला सवाल, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है यह भारत की राजधानी बना था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। उससे पहले कोलकाता दिल्ली थी। दोस्तों अगर आप लोग एसएससी जीडी 2026 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग टेक्स्ट बुक ट्राई कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो पिछले बार का एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वह सेम आपको मॉक टेस्ट में भी करा दिए गए थे, यानी कि मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हजार स्टूडेंट्स यहाँ पर टेक्स्ट बुक से पढ़ करके अपने एग्जाम को क्रैक किए थे और सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से कुछ टॉपर्स के लिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 900 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। 2 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने के लिए मिलते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट भी मिलते हैं आपको। और ये सभी आपको 12 प्लस सपोर्टेड लैंग्वेज में अवेलेबल है, यानी कि आप 12 लैंग्वेज में तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज से आते हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, आप लोग किसी भी लैंग्वेज में तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। 12 लैंग्वेज का यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और इस टाइम टेक्स्ट बुक पर चल रहा है ग्रांड उत्सव सेल, जो कि 12 से 13 दिसंबर तक चलने वाला है, जहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है 351 रुपीज़ और पास प्रो मैक्स जो है वह 439 रुपीज़ में मिल रहा है। और वहीं पर हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे A1HD तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, जा करके इनरोल कर लीजिएगा और हमारा कूपन कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए अगला सवाल, कुष्ठ निवारण दिवस से निम्न में से किससे संबंधित है? तो कुष्ठ निवारण दिवस की बात करें तो यह संबंधित है 30 जनवरी से, यानी कि कुष्ठ निवारण दिवस जो है यह मनाई जाती है 30 जनवरी के दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाई गई थी 1947 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1947 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दल बदल निरोध अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1985 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी पंजीकरण में अंकों की संख्या जो है टोटल होती है 15। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 15 संख्या होती है जीएसटी पंजीकरण में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में जीएसटी लागू करने के लिए प्रस्ताव जो है यह लाया गया था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सन 2000 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग जो है इनमें से हो जाएगा केसरिया रंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केसरिया रंग।
देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखने वाले जो है इनमें से बुझाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए आपका अगला सवाल है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी जो है भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 के दिन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 14 सितंबर 1949 के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, कोयम्बटूर, मैसूर या फिर चेन्नई में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोयम्बटूर में स्थित है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 मार्च के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राजघाट किस महान नेता की समाधि है? तो देखिए राजघाट जो है यह महान नेता, इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी की समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट कनाडा देश का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस जो है यह मनाते हैं 1 जुलाई के दिन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1 जुलाई के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है? तो जीएसटी चोरी होने पर जो है सजा का प्रावधान जो है टोटल 5 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1978 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1978 में। देखिए आपका अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1986 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1986 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? तो भारतीय संविधान का जो 101वां संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 101 के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है इनमें से कहे जाते हैं सरदार पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार पटेल को। चलिए अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 9 जनवरी के दिन मनाई जाती है प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र इनमें से कौन से हैं? अशोक चक्र, भारतीय चक्र, राष्ट्रीय चक्र या फिर स्वतंत्रता चक्र? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अशोक चक्र, जो कि राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 10 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 10 जनवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1948 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? तो कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी करने का जो पहचान है इनमें से है GAAR। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, GAAR। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है? सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शनि ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर पुणे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बेंगलुरु में स्थित है रमन अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या टोटल हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 22 भाषाएं वर्तमान समय में शामिल हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में शामिल भागों की संख्या जो है टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 25 भाग है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में जो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है टोटल हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 12 अनुसूचियां हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, कौवा, तोता या फिर बगुला? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब है, मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो भौगोलिक आकृति जो है भारत की यह चतुष्कोणीय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चतुष्कोणीय, जो कि भारत की भौगोलिक आकृति है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है इनमें से हो जाएगा सोडियम का बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर में स्थित है हवा महल। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह दीप नीला रंग का दिखाई देता है? देखिए दीप नीला रंग का दिखाई देने वाला सौर मंडल का ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा नेपच्यून ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नेपच्यून ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से बुझाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना जो है 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1953 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुचेता कृपलानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है इनमें से हो जाएगा कटहल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कटहल, और विश्व का सबसे बड़ा फल कटहल ही है। देखिए अगला सवाल, ध्यानचंद बोल रहा हूँ, ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में स्थित है? तो देखिए ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति जो है यह स्थित है वियना में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वियना में। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? लखनऊ, मैसूर, पुणे या फिर जयपुर में? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। देखिए अगला सवाल, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। देखिए आपका अगला सवाल है, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों गुब्बारों में और वायुयान के टायरों में जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हीलियम गैस। देखिए अगला सवाल, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? तो देखिए बादलों की दिशा एवं गति मापने वाली यंत्र जो है इनमें से कहलाएगा नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नेफोस्कोप। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला शासिका जो कि इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रजिया सुल्तान। देखिए अगला सवाल, आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है? दोस्तों आधे अधूरे पुस्तक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मोहन राकेश की। चलिए अगला सवाल, कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? दोस्तों कटास राज मंदिर परिसर की बात करें तो यह है पाकिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान में। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में है? तो सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम जो है इनमें से हो जाएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पाकिस्तान देश में। देखिए अगला सवाल, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, रोज मिलियम बैच्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चेन्नई में।
देखिए अगला सवाल, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो हैं इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद यूनुस, यानी कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर जो है इनमें से बताएगा कोलंबो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोलंबो, जो कि सबसे बड़ा शहर है श्रीलंका का। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा जो है इनमें से बताएगा जोंगखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जोंगखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो यह हुआ था 24 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 24 जनवरी 1950 के दिन। देखिए अगला सवाल, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस को ही विधि दिवस बोलते हैं और यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 26 नवंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत में जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत कब से हुई थी? तो जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था सन 2002 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सन 2002 में। देखिए आपका अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में जोनों की संख्या टोटल 18 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 18 जोन है वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान निर्माण करने में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, पृथ्वी प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय करती है? तो पृथ्वी जो है वह प्रति मिनट जो है टोटल 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 49 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है इनमें से कहते हैं सूर्य को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सूर्य सौर मंडल के जन्मदाता हैं। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है इनमें से बताएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बुध ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भारत में आने वाले जो पहले अंग्रेज थे इनमें से बताएगा कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कैप्टन हॉकिंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? घटप्रभा, कृष्णा, पेरियार या फिर तापी नदी पर? तो हिडकल बांध जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर का ए, घटप्रभा नदी पर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, घटप्रभा नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, नक्शा बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो सबसे पहले नक्शा जो है यह बनाया था सुमेरिया ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुमेरिया ने सबसे पहले नक्शा बनाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान का बात करें तो यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत का पहला मोबाइल एटीएम किस बैंक ने शुरू किया? तो पहला मोबाइल एटीएम की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले किया था आईसीआईसीआई बैंक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आईसीआईसीआई बैंक ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, महानदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन से हैं? सरदार सरोवर, हीराकुंड, कोयना या फिर नागार्जुन सागर बांध? तो इनमें से ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है, हीराकुंड, जो कि महानदी पर स्थित प्रमुख बांध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा पर? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कृष्णा पर स्थित है अलमट्टी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या फिर गुजरात में? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाले जो विश्व का पहला जीव है इनमें से हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रमा पर सबसे पहले कुत्ता गया था। देखिए अगला सवाल, सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें से किसको मिलाया जाता है? तो देखिए सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें से मिलाते हैं ऑप्शन नंबर डी, तांबा को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, तांबा। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? देखिए वृद्ध गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है। इस वीडियो में टोटल 90 प्लस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन क्वेश्चन टोटल 90 प्लस है। देखिए क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फतेहपुर सिकरी की बात करें तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब है। यूपी में स्थित है फतेहपुर सिकरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है इनमें से दिया गया है समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब है, समुद्रगुप्त को। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो भारतीय राष्ट्रीय गान को लिखने वाले इनमें से बुझाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारतीय राष्ट्रीय गान। देखिए अगला सवाल, नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है। दोस्तों नौरोज त्यौहार की बात करें तो यह संबंधित है पारसी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पारसी से इसका संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला किस प्रदेश में है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में। तो सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य में। चलिए अगला सवाल, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जवाहर सागर बांध की बात करें तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर का डी, चंबल नदी पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चंबल नदी पर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा कि भारतीय पर्यटन दिवस जो है हर साल कब मनाई जाती है। और इस वीडियो में टोटल 90 प्लस जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।